हर बीज में छिपी होती है एक नई जिंदगी। और जब उसे मिलती है प्रकृति की गोद, तो जन्म लेता है एक नया भविष्य। यह कहानी है प्राण की, जो ग्राउंड्सवेल इंटरनेशनल के साथ मिलकर प्रकृति खेती को नई दिशा दे रहा है। प्राण का उद्देश्य है खेती को प्रकृति से जोड़ना और नई पीढ़ी को श्रीविधि तकनीक का ज्ञान देना। कुछ समय पहले प्राण ने एक सरकारी विद्यालय में विशेष अभियान शुरू किया। यहाँ बच्चों को सिखाया गया कि कैसे श्रीविधि तकनीक से बिना रासायनिक पदार्थों के खेती की जा सकती है। मिट्टी, पानी और प्रकृति के संतुलन से धरती भी स्वस्थ रहती है और फसलें भी सशक्त होती हैं। इस अभियान ने बच्चों को प्रकृति के और निकट ला दिया। उन्होंने समझा कि खेती सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। मेरा नाम सोनी कुमारी, मध्य विद्यालय गिंजोई खुद से। मैं आज प्राकृतिक खेती के बारे में पढ़ी थी, जिसके बारे में मैं सबसे पहले अपने घर में बताई। माता पिता, दादा दादी जिन्होंने मेरा खेती का मतलब ये करते हैं, उन्हीं को पहले बताएं। तो हम लोगों को सबसे पहले प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती में ही हमारा लाभ है। अगर हम लोग बाज़ार से जो यूरिया खाद लाते हैं, उसमें हम लोगों को बहुत तरह की हानि होती है। अगर वही यूरिया खाद हम अपने खेतों में डालते रहते हैं, फिर कुछ समय आने के बाद हमारा भूमि बंजर हो जाएगा। यही हमारा घर में बनाया गया प्राकृतिक खाद, जैसे 10 केजी गौमूत्र, 10 केजी गोबर, 1 केजी बेसन, 1 केजी गुड़, और यही सब खेत में अपना डालने से हमारा भूमि का उर्वरता क्षमता भी बढ़ा रहता है। बाद में प्राण ने इसका प्रशिक्षण भी लिया और हर बच्चा बना प्रकृति का छोटा रक्षक। मैं विद्यालय गिंजोई खुर्द प्रखंड टिनकुप्पा गया से मैं प्राकृतिक खेती के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती हमें करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने से हमारी ज़मीन बंजर नहीं होती है। यही रासायनिक खेती करने से हमारा ज़मीन बंजर हो जाती है। प्राकृतिक खेती करने से हमारा जो उसका फल होता है, उसे खाने से हमें कोई तरह की बीमारियां नहीं होती है। यही रासायनिक खेती करने से हमें अनेक तरह की बीमारियां होती है, जैसे टीबी इत्यादि रोग होती है। इस प्रयास में शिक्षकों की भूमिका भी अहम रही। विद्यालय के एक शिक्षक ने बताया कैसे प्राण के इस कदम ने बच्चों में नई सोच जगाई है। तो हम सभी प्राण संस्था से जुड़े हुए हमारे अधिकारी जो आए हैं हमारे विद्यालय में, बहुत ही सराहनीय किए हैं। और हमारे बच्चे जो छोटे छोटे आए हैं, वो भी अपने अभिभावक के पास जाएंगे और ये इस तरह का मैसेज देंगे कि प्राकृतिक खेती करने हेतु बढ़ावा देंगे। जो भी रासायनिक खाद खेत में दिया जाता है, भूमि बंजर हो जा रही है, उसके बाद बीमारियां अनेक तरह के आ रही है, उपज भी नहीं बढ़ रहा है। ये सब कारणों को देखते हुए प्राण संस्था से जुड़े हुए हमारे अधिकारी जो प्रेरित करने का जो हमारे विद्यालय में मौका दिए हैं, और छोटे छोटे बच्चे में ये मैसेज जाएंगे, अपने अभिभावक तक जाएंगे, अभिभावक से एक टोले, गांव और एक कस्बे में बहुत बड़ा माने कि इसका मैसेज आएगा। इससे फ़ायदा जब देखेंगे तो सभी किसान जो है प्राकृतिक खाद की तैयारी कर और अपने खेती करने के लिए बढ़ावा देंगे। धन्यवाद। प्राण और ग्राउंड्सवेल इंटरनेशनल की यह पहल एक हरित और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ता कदम है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो अपने अस्तित्व से भी जुड़ते हैं। ये बच्चे केवल भविष्य के किसान नहीं, बल्कि प्रकृति के रक्षक हैं। प्राण, प्रकृति के साथ जीवन के लिए।